लेबनान में पेजर धमाके से पूरी दुनिया हिल गई है। ईरान इस हमले का तार इजराइल से जोड़ रहा है, वहीं इजराइल का इस मामले पर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में हिजबुल्लाह के 2 सदस्य और एक बच्ची भी शामिल है। वहीं 2700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें 200 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले पर हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है, लेकिन हिजबुल्लाह ने अभी तक इसे लेकर कोई भी सबूत पेश नहीं किया है। अब आखिर में सवाल यही है कि आखिर इस हमले के पीछे किसका हाथ है और इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया। आपको बता दें, जिन पेजर्स में ब्लास्ट हुआ उनको ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो ने बनाया। हिजबुल्लाह ने हाल ही में इस कंपनी से 5000 नए पेजर्स मंगाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हो सकता है कि मोसाद ने या तो कंपनी से साठ काट करके उसके एक्सप्लोजिव लगाए होंगे या फिर कुछ और रास्ता अपनाया होगा। लेकिन स्काई न्यूज से बात करते हुए कंपनी के मालिक हो चिंगकोंग ने बताया कि पेजर्स गोल्ड अपोलो द्वारा नहीं बनाए गए, यूरोप की एक कंपनी द्वारा लाइसेंस के तहत बनाए गए। हो चिंगकोंग ने कंपनी का नाम BS बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कंपनी यूरोप में कहाँ है और इसका पूरा नाम क्या है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि नए पेजर्स में 3 ग्राम तक विस्फोटक छिपाए गए थे। इन्हें हिजबुल्लाह महीनों तक नहीं पकड़ पाया। लेबनानी सुरक्षा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 3000 उपकरणों में छिपाए गए विस्फोटक तब फटे जब उन्हें एक कोडेड मैसेज भेजा गया। सूत्र आगे बताते हैं कि मोसाद ने डिवाइस के अंदर एक बोर्ड डाल रखा था जिसमें विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। विस्फोटक सामग्री एक कोड रिसीव करते ही एक्टिव हो गई। इस बोर्ड को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसे कोई भी स्कैनर या फिर कोई भी उपकरण नहीं स्कैन कर पा रहा था, नहीं इसे पकड़ पा रहा था। हिजबुल्लाह के अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पे एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि समूह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हैंडल पेजर के नए ब्रांड पहले गर्म हुए, फिर उनमें विस्फोट हो गया। अधिकारी ने बताया कि इससे उसके कम से कम 2 सदस्यों की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन पेजर्स में एक्सप्लोजिव छिपाए कैसे गए। मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक पेजर हिजबुल्लाह के चरमपंथियों को दिए जाने से पहले मोसाद के जासूसों के पास पहुंच गई थी। इजराइल ने सप्लाई चेन में अपनी पैठ बनाने के बाद पेजर्स में छेड़छाड़ के ऑपरेशन को अंजाम दिया। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के चार्ल्स लिस्ट ने कहा कि हर बैटरी के साथ एक छोटा विस्फोटक छिपाया गया था, जिसे कॉल या मैसेज के जरिए एक्टिवेट किया गया था, जिसके बाद से विस्फोट हुआ। हिजबुल्लाह ने शुरुआत में समझा था कि लिथियम आयरन बैटरी के ओवरहीट होने के कारण ये विस्फोट हुआ है, लेकिन बाद में इन पेजर की तस्वीरें सामने आई तो जिसमें विस्फोटक पदार्थ के कुछ अवशेष मिले थे। वहीं इस विस्फोटों को लेकर एक और थ्योरी बताई जाती है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि पेजर्स को हैक करके उनके लिथियम बैटरी को ओवरहीट करके डिटोनेट किया गया। हालांकि ये संभावना ना के बराबर है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट डेविड कैनेडी के मुताबिक जिस तरह के धमाके हुए हैं वो डिवाइस हैक करके बैटरी को ओवरहीट करके अंजाम नहीं दिया जा सकता है। अब इस पूरे हमले को दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के नाम से जाना जा रहा है। अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वो होता है जब जंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का इस्तेमाल होता है, जब जंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का इस्तेमाल करके हमला किया जाता है या फिर बचाव किया जाता है। अगर इस हमले के पीछे इजराइल के होने की पुष्टि होती है तो ये मान लिया जाएगा कि इजराइल अपने दुश्मनों के खात्मे के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव का इस्तेमाल करके पेजर्स से ब्लास्ट कर रहा है और कोड की मदद से अलग अलग लोगों को मार रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से दुश्मनों के खात्मे के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन देशों के ड्रोन, जैमर्स और फाइटर जेट को धोखा देके उलझा सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग में भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का खूब इस्तेमाल हुआ। 2022 के अंत में यूक्रेन ने रूस के 400 से ज्यादा सैनिक मारने का दावा किया और बताया कि वो एक ही जगह पे छुपे थे। यूक्रेन ने बताया कि रूसी सैनिक मोबाइल चला रहे थे, जिनके नेटवर्क सिग्नल की वजह से उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सका और उनका खात्मा किया जा सका। अब ये तो थी पूरे के पूरे हमले की थ्योरी। अब जान लेते हैं कि लेबनान में क्या चल रहा है। लेबनान की वेबसाइट नहरनेट के मुताबिक ईरान के राजदूत मुजब्बा इमानी भी पेजर ब्लास्ट में घायल हुए हैं, हालांकि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरियल ब्लास्ट में 1000 से ज्यादा हिजबुल्लाह मेंबर्स को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के भी घायल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस बात का खंडन किया है। अब सवाल यह है कि आखिर इजराइल ने इस हमले को अंजाम क्यों दिया। बताया जाता है कि गाजा में जंग शुरू होने के बाद से ही हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि CCTV कैमरे का भी इस्तेमाल न किया जाए। हिजबुल्लाह को डर था कहीं इजरायली कंपनी इसे हैक न कर ले, लेकिन आखिर में पेजर का इस्तेमाल करना भी हिजबुल्लाह को भारी पड़ा। इजराइल ने हिजबुल्लाह को मानसिक तौर पर कमजोर करने के लिए हमले किए हैं। इससे हिजबुल्लाह को कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। इस हमले के जरिए इजराइल ने मैसेज दिया है कि उसके पास इतनी खुफिया तंत्र, टेक्नोलॉजी और ताकत है कि वो कहीं से भी अपने दुश्मनों को ढेर कर सकता है। लेबनान की इकोनॉमी बेहद कमजोर है, अस्पतालों में संसाधन की कमी है। ऐसे में इस तरीके के हमले से वहाँ के लोगों में हिजबुल्लाह के खिलाफ नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा कर सकता है, जो इजराइल के लिए अच्छी खबर है। फिलहाल आपको बता दें कि लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद ने बताया कि देश भर में ब्लास्ट से सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। अबियाद के मुताबिक ज्यादातर लोगों को हाथ में चोट लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखने के लिए कहा है। हेल्थ वर्कर्स को मदद के लिए तत्काल अपने अस्पतालों में जाने के लिए कहा गया है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।